मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो आपको बताएं। प्रियंका ने कहा है कि नाम बदलने की जरूरत क्या है, नाम बदलने में खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा होगा इसका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें और जैसे ही सदन की आज की कार्रवाई भी शुरू हुई, आपने देखा लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। इसमें लोकसभा स्पीकर ने भी कहा, ओम बिरला ने कहा कि जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तब आप एक बार फिर से इसके ऊपर अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर का समय है। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की जरूरत क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। जी राम जी नाम रखा जा रहा है, नया नाम रखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर काफी आमूलचूल परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। कई सारे नियम बदले जाएंगे। 125 दिन का अब इसमें रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पहले 100 दिन का मिलता था, लेकिन जो नाम बदला गया है उस पर प्रियंका गांधी ने इसका विरोध तो किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिरकार नाम बदलने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब नाम बदला जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अब प्रियंका गांधी का तो यह मानना है कि गांधी नाम से शायद सत्ता पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत है, जिस वजह से लगातार नाम बदले जा रहे हैं। और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है, देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है। और इसको जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं हैं, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे, 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज़्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं, और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। हमेशा हर चीज़ में इनका यही विचार है कि किस तरह से हम सत्ता को केंद्रित करें।